डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे 10वीं कक्षा हिंदी व्याकरण से चैप्टर 6 जो है रूप विचार, उसका एक टॉपिक है कारक विभक्ति। आज उसका हम अभ्यास करेंगे। इससे पहले कारक विभक्ति चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं 3 पार्ट्स में वीडियो अपलोड की हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए। आपके इस चैनल में एसके क्लासेस चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण नाम से, उस पर क्लिक करके आप सभी चैप्टर को देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे कारक विभक्ति चैप्टर का अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कुछ नियम को याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, हमें वाक्य बनाना है। इस अभ्यास में मैक्सिमम यही प्रश्न है कि वाक्य बनाना है। तो ये वाक्य बनाने का जो कारण क्या है, ऐसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कारण ये है कि जो क्रिया है वो किस आधार पर होगा, कर्ता के या कर्म के, उसको पहचानना है। और क्रिया का रूप पहचानना है, एक वचन में है, बहुवचन में है, या स्त्रीलिंग में है, या पुल्लिंग में है, उसको अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे वाक्य बनाना है। आपका यहाँ पे एक टेबल है, देख सकते हैं आप। इससे हमें शब्द को लेकर एक वाक्य बनाना है जो कि एक अर्थ को प्रकट करता होगा। ठीक है, अर्थ का बोध कराता होगा। तो यहाँ देखो, आप सिंपली अगर लेना चाहेंगे, अच्छे से इसको करना चाहेंगे, तो आप ना ऐसे कीजिएगा, मोहन ने पत्र लिखा। अब देख पा रहे हो, सभी में आपको ने का प्रयोग करना पड़ेगा। ने क्या है? परसर्ग है, और इसको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो यहाँ देखो, मोहन ने पत्र लिखा। यहाँ पे जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो गया है तो क्रिया कर्म के अनुसार होगा। तो पत्र क्या है? एक वचन पुल्लिंग, इसीलिए क्रिया एक वचन पुल्लिंग में है। तो यहाँ पे इस वाक्य का ये जो प्रश्न है, इसका पहला वाक्य क्या हुआ? मोहन ने पत्र लिखा। उसी तरह होगा, माधवी ने एक फल खाया, बूढ़े ने एक गड्ढा खोदा। ध्यान से सुनिए, मैं इसको लिख कर नहीं बता रही हूँ, आपको खुद इसको कॉपी बुक में से इसको खुद लिखना पड़ेगा। तो आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने 2 पत्र लिखे। देखो यहाँ लिखे हुआ, क्योंकि यहाँ 2 पत्र है। ठीक है, ऐसा ही होगा, उमेश ने 2 फल खाए, तुमने 2 गड्ढे खोदे, दुकानदार ने किताब बेची, लड़के ने कलम खरीदी, आपने, देखो सभी में ने लगाना है और सीधा सीधा उसके बाद जो शब्द है उसको जोड़कर वाक्य बनाना है। आपने चिट्ठी भेजी, सुरेश ने किताबें होगा ये, किताबें बेची, महेश ने कलमें खरीदी, शशि ने चिट्ठियाँ भेजी। इस तरह होगा। दूसरा है, पहला प्रश्न समझ में, ये जो इसका उत्तर समझ में आया ना आपको? अब अगर नहीं आया है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। दूसरा है, इसमें भी वाक्य बनाना है। यहाँ पे कर्ता और क्रिया बस है। आप इसको एज इट इज लिखोगे, लड़का गया, लड़की गई, बच्चे दौड़े, चोर भागा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे भी हमें सही वाक्य बनाना होगा। जैसे यहाँ प्रमोद ने खाया, देखो आप यहाँ देख पा रही हो,
उसी तरह होगा विनोद ने पढ़ा, संगीता ने लिखा, तुमने देखा। ठीक है, अब समझ में आया किस प्रकार का हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न। आई होप आपको तीसरा प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बदलिए। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, वह चित्र बनाता है। इसको बदल कर क्या लिखा गया है, उसने चित्र बनाया। तो इसमें क्या हुआ है, जो कर्ता कारक है उसमें ने का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हम बाकी जितने सेंटेंस है, जितने वाक्य हैं, उनमें भी कर्ता कारक में ने का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। ठीक है, जैसे वह का उसने हुआ। तो चलिए एक एक करके करते हैं। पहला प्रश्न है, मैं बोलते जाऊंगी, आप लिखते जाना। ठीक है। लीला पाठ पढ़ाती है। इसको अगर हम बदल कर लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि लीला पाठ पढ़ती है ना, सॉरी पढ़ाती है नहीं है, पढ़ती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको बदल कर लिखेंगे तो ये होगा, ने का प्रयोग करेंगे तो लीला ने पाठ पढ़ा। क्या होगा, लीला ने पाठ पढ़ा। अच्छे से ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट है, गोपाल नाटक देखता है। इसमें अगर ने का प्रयोग करेंगे तो होगा, गोपाल ने नाटक देखा। एक बार और बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। गोपाल ने नाटक देखा। तीसरा प्रश्न है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। इसका उत्तर होगा, लड़कों ने क्रिकेट खेला। क्या होगा, लड़कों ने, अच्छे से लिखिएगा इसको, लड़कों ने क्रिकेट खेला। चौथा प्रश्न है, शिशु दूध पीता है। इसका आंसर होगा, शिशु ने दूध पिया। क्या होगा, शिशु ने दूध पिया। पांचवा प्रश्न है, वह दरवाजा धकेलता है। तो इसका आंसर होगा, उसने। देखो वह का क्या हो जाएगा, उसने। उसने दरवाजा धकेला। उसने दरवाजा धकेला। तो चौथा प्रश्न का उत्तर समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न। नीचे दी गई तालिका से सही वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे हम वाक्य बनाते हैं। चलिए, क्या होगा, आपको बुखार आई है। वसंत को गुस्सा आया। वर्षा को भूख लगी। ये सभी वाक्य होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वही, शीला बहन को बुला रही है। देखो यहाँ पे जो बुला रही है स्त्रीलिंग में है, किसके आधार पर हुआ है, शीला, क्योंकि बहन के साथ तो को पर्सन लग गया है, इसीलिए आंसर होगा शीला को, हाँ, शीला बहन को बुला रही है। नेक्स्ट है, माँ ने मोहन को बुलाया। यहाँ पे दोनों में कारक चिन्ह है, इसीलिए ये क्या होगा, पुल्लिंग में होगा, पुल्लिंग एक वचन में क्रिया होगा। तो चलिए देखिए, उसने हाँ ये होगा, उसने बेटी को उठा लिया। माँ बच्ची को सुलाती है। वाक्य इस प्रकार होगा। नेक्स्ट देखिए, राजा गरीबों को वस्त्र देंगे। समझ में आया आपको कैसे वाक्य बनाना है। सेठ ने भिखारी को पैसे दिए। उसने गुरुजी को प्रणाम किया। अतिथि ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
हाँ, ये जो इससे पहले ये आपका जो वाक्य बनाना है इसमें शायद आए या ना आए, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। हमें यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, इसमें कुछ शब्दों में अंडरलाइन है और उसका हमें कारक पहचानना है। कारक कितने प्रकार के हैं याद दिला दूं, 8 प्रकार के हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। ठीक है, आपको याद हुआ? तो यहाँ पे हमें उन कारकों में से सही कारक कौन सा है उसको छांट कर निकालना है। ठीक है, जैसे पहला वाक्य यहाँ पे है, मुझे सर्दी लग गई। यहाँ पे किसमें अंडरलाइन है, किसके नीचे रेखांकित है? मुझे। और ये मुझे कौन सा कारक है? कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रधान शिक्षक ने छात्रों को उपदेश दिया। यहाँ पे प्रधान अध्यापक ने, ये इसके नीचे अंडरलाइन है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? देखो, ने पर सर्ग चिन्ह किस में लगता है? कर्ता कारक में लगता है। तो यहाँ पे प्रधान अध्यापक ने, ये कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट है, शहीदों को सलामी दी गई। तो याद कीजिए, मैं आपको बोली थी कि सलामी देना या किसी का सम्मान करना या आदर करना, धन्यवाद करना, शुक्रिया करना, बधाई देना, श्रद्धांजलि देना, इसमें क्या होता है? कौन से कारक में होता है? संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक में। तो यहाँ शहीदों को कौन सा कारक होगा? संप्रदान। संप्रदान कारक। चौथा है, मैं रात को दूध पीकर सोता हूँ। तो यहाँ पे रात को, तो हमें रात को शब्द से क्या पता चल रहा है? समय का, है ना? समय का पता चल रहा है। तो यहाँ पे जब समय की बात होती है या स्थान की या दिशा सूचक शब्दों की, तो कौन सा कारक होता है? अधिकरण। तो यहाँ पे रात को कौन सा कारक होगा? अधिकरण। अधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे कटक जाना पड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा? कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी हमें सही वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो, मुझसे बासी भात खाया नहीं जाता। ठीक है, गोपाल से खट्टी चीज खाई नहीं जाती। रोगी से इतनी दूर चला नहीं जाता। यहाँ पे पूर्ण विराम दीजिएगा। हर एक वाक्य को लिखने के बाद पूर्ण विराम देना जरूरी होता है। मुझसे देर रात तक बैठा नहीं जाता। वाक्य इस प्रकार होगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने मजदूरों से एक पेड़ कटवाया। समझ में आया? मैंने मजदूरों से एक पेड़ कटवाया। तुमने नौकर से 2 पेड़ कटवाए। क्या होगा? तुमने नौकर से 2 पेड़ कटवाए। कटवाया एक वचन में, कटवाए बहुवचन में, क्योंकि यहाँ 2 पेड़ की बात हो गई। ठीक है, इंजीनियर ने लोगों से बांध बनवाया। हमने दर्जी से कमीजें सिलवाई। माँ ने आया से काम करवाया। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, ग वही होगा
राजा ने पंडित से एक प्रश्न पूछा। तुमने मुझसे कुछ हाँ, यहाँ पे होगा तुम मुझसे कुछ कहोगे। क्या होगा? तुम मुझसे कुछ कहोगे। यहाँ पे मुझसे सटा कर लिखना है। मैं बता चुकी हूँ, अगर संज्ञा के साथ कोई प्रसर्ग आएगा तो अलग आएगा, जैसे कि राम का भाई, है ना। लेकिन अगर वही सर्वनाम के साथ कोई प्रसर्ग आएगा तो उसको सटा कर लिखना होता है, जैसे कि मुझसे। अगर मुझसे लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, मुझसे। छात्र ने प्रधान शिक्षक से यही प्रार्थना की। तो समझ में आया वाक्य कैसे बनाना है। ये जो अभ्यास है ये बहुत ही इजी है। बस क्वेश्चन नंबर 6 को और लास्ट प्रश्न जो है उसको छोड़कर वाक्य सीधा सीधा ही बनाना है। आप उलट फेर भी कर सकते हैं, उसका अर्थ अगर सही आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, कोई भी आप उसको क्या कर सकते हैं, उलट फेर। वाक्य अगर शुद्ध हो रहा है तो, नहीं तो आप सीधा सीधा लिखेंगे तो शुद्ध हो रहा है यहाँ पे। जैसे शशि साइकिल से आई, राजू कल से लिखता है, तुम बुखार से पीड़ित हो, वह तेजी से भागा। नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ता गिरा, बांध से नहर निकली है, आग से दूर रहो, सांप से तुम डरते हो, फल से परीक्षा। ये फल नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। कल से परीक्षा शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे भी हमें वाक्य बनाना है। यह आपका, देखो यहाँ सभी में यह लगेगा, यह आपका भवन है, यह गोपाल का कमरा है, यह विमल का भाई है, यह मीरा का पंखा है। उसी प्रकार नीचे भी होगा, ये चमेली के मोजे हैं, ये मकान के दरवाजे हैं, ये आपके पंखे हैं, ये उसके, देखो उसके सटाकर लिखना है आपके, यहाँ पे आपके भी पपीते हैं। ग नंबर प्रश्न का भी उत्तर इसी प्रकार होगा, वह आपकी कार है, सभी में पूर्ण विराम देना होगा। वह दिनेश की कुर्सी है, वह महेश की कॉपी है, वह विनीता की कलम है। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वे उसकी किताबें हैं, वे उनकी कुर्सियां हैं, वे रवि की कॉपियां हैं, वे रानी की मालाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे भी हमें सही वाक्य बनाना है। वाक्य कुछ इस प्रकार होगा, किताब अलमारी में है, पानी गिलास में है, कलम जेब में है, बर्तन बक्से में है। नेक्स्ट होगा, कुसुम छत पर है, मनोज घर पर है, बंदर पेड़ पर है, किताब मेज पर है। अभी ये तो इजी था। अब मेन जो आएगा आपके एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसी को ज़्यादा फोकस कीजिए, अच्छे से इसको देखिए। हमें यहाँ पे सही प्रसर्ग चिन्ह लगाना है। तो प्रसर्ग चिन्ह कौन कौन सा है? ने, को, के लिए, का, से, मैं, पर, का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी आदि प्रसर्ग चिन्ह है। हमें यहाँ पे सही प्रसर्ग चिन्ह को लगाना है और नियम के साथ समझ कर लगाना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मेज कमरे डैश है, तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? मेज कमरे में। क्या होगा? मेज कमरे में। मैं यहाँ साइड में लिख लूँ अच्छे से आपको
दिखेगा मैं, म में ए की मात्रा और अनुस्वार मैं, ठीक है। जीवों डैश दया करो, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, जीवों को, ठीक है, जीवों को दया करो। नेक्स्ट है तीसरा, उस डैश भाई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका, और का को यहाँ सटा कर लिखोगे यानी मिला कर लिखोगे, उसका भाई आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है लीला उस डैश बहन है, उस की बहन है। मैंने आप दूर से देखा, मैंने आपको दूर से देखा। मैं रोटी खा ली, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने रोटी खा ली। माँ शिशु को दूध पिलाया, माँ ने शिशु को दूध पिलाया। पेड़ डैश, यहाँ पे रिक्त स्थान है, फल गिरा, तो यहाँ पे क्या होगा, पेड़ से फल गिरा। नेक्स्ट है सांप नेवले रिक्त स्थान डरता है, तो यहाँ सांप नेवले से डरता है। आज का लास्ट प्रश्न यही है, रोगी हैजे डैश मर गया, तो यहाँ रोगी हैजे से मर गया। तो ये था आपका कारक विभक्ति से प्रश्न उत्तर। सभी का उत्तर आपको समझ में आया होगा, मैं यही आशा करती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो और भी आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए जितना भी सिलेबस है उसका सभी का वीडियो आएगा। मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं लाऊंगी, डायरेक्ट अभ्यास का वीडियो लाऊंगी, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। अगर होगा तो एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो लाऊंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनका भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।